साहब, रवनीत बिट्टू जो आपके पुराने साथी हैं, लुधियाना से भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि पंजाब को बहुत सारी सौगातें प्रधानमंत्री ने देनी थी। अगर उस दिन आपने शरारत ना की होती, उस समय किसानों को आगे आपने ना किया होता और उस समय अगर प्रधानमंत्री रैली में आते तो कई सारे ऐलान करते। देखो, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से इंक्वायरी होके फैसला आ चुका है और उसमें ऐसी कोई बात नहीं मिली। और दूसरी रही बात कि उन्होंने उस दिन बहुत कुछ देना था इसलिए वो दे नहीं सके, तो बाद में कौन सी पेन की इंक खत्म हो गई है, अब दे देते, बाद में दे देते। एक्चुअली वो पंजाब को कुछ देना नहीं चाहते और इसलिए ये सब बातें बनाई जा रही हैं। 2.25 साल पुरानी वो बात है, उसके बाद कौन सा किसी ने रोक दिया उनको देने से, दें पंजाब को। लेकिन रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि अब दोबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं मेंबर पार्लियामेंट बनकर सबसे पहले प्रधानमंत्री के पास जाऊंगा, जो किसानों की मांगे हैं, जो पंजाब के लिए सौगात है, चाहे बॉर्डर खोलने की बात हो, वो सारी बातें मैं प्रधानमंत्री के सामने मनवाऊंगा। वो नया अभी बीजेपी में आया है और ऐसी बातें अपने उनको लुभाने के लिए करता है, लेकिन 15 साल वो एमपी रह चुके हैं, कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, तब कर लेते जो करना था। रवनीत बिट्टू तो ये भी कह रहे हैं, कहते कि मुझे ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से, जैसे राजीव गांधी के हत्यारों को माफ किया गया ऐसे ही बेअंत सिंह के हत्यारों को भी माफ किया जाए, कांग्रेस इसका क्रेडिट लेगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, उसको पता होगा अगर की बात। दूसरा ये भी है कि आपने फौज को लेकर बयान दिया, पूंछ को लेकर आपने स्टंटबाजी कहा, उसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करने के मूड में है। डीसी जलंधर से रिपोर्ट मांगी गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पूरा मसला पहुंच गया। ये पूरा आपने कहा क्या था? मैं फिर क्लियर कर दूं कि जो एक्शन हुआ या जो अटैक हुआ उसको मैंने स्टंट कभी ना कहा, ना मैं कहूंगा। मैं कह रहा हूं उसके बाद बीजेपी उसको एक स्टंट की तरह यूज करके या एक स्टंटबाजी करती है, बाद में एक्शन के बाद वो उसको यूज करके उसकी माइलेज लेने की कोशिश करती है, उसको उसके लिए वोटें इकट्ठा करना चाहती, राजनीति करती है उस पर। मैं वो बात कर रहा हूँ कि बीजेपी उस पर राजनीति ना करे, ना कि मैंने कुछ जो एक्शन हुआ या जो अटैक हुआ उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के पास पूरा मामला पहुंचा है। कोई नहीं, जब नोटिस आएगा तो देख लेंगे। अभी कोई नोटिस नहीं आया। दूसरा, राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर बीजेपी को नजर आ रहा है। आप राम मंदिर को किस तरह से पूरे देश में देखते हैं? क्योंकि बीजेपी ये दावा करती है कहीं ना कहीं हम 400 के पार हैं, दोबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 400 के पार ही हैं वो, लेकिन 400 तक कांग्रेस है, उसके पार हैं वो। आपको लगता है कि बीजेपी 400 तक कांग्रेस और इंडिया अलायंस है, उसके जो पार है वो सच बोल रहे हैं, उसके पार वाली उनकी है जितनी बचती हैं। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये तो लोग बताएंगे, और 400 के पार वाली जो बातें करते क्या रिजल्ट आएगा उसके हिसाब। राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर आप देखते हैं पंजाब में, खास तौर पर क्योंकि लुधियाना, जलंधर, पटियाला, अमृतसर, ये सारे शहरी जो इलाके हैं, हिंदू वोटर हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगता है कि हम जब पहली बार अकेले लड़ रहे हैं अकाली दल के बिना, तो हम ये सीटें निकाल सकते हैं, यहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, भगवान राम सबके हैं, वो सबके साझे हैं, उसको हर कोई मानता है। उनके नाम पे राजनीति करना सही नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी करती है वो गलत है। वो भगवान राम के लिए श्रद्धा है और श्रद्धा ही होनी चाहिए, और श्रद्धा से जिसने वहाँ मंदिर जाकर अपनी मन्नत मांगनी है या कोई धन्यवाद देना है वो करे, लेकिन राजनीति ना करे। बीजेपी कहती है कि हमने इनवाइट भेजा, निमंत्रण भेजा कांग्रेस को, कांग्रेस जानबूझकर नहीं आई, वो लगातार इसका विरोध। ये नेशनल लेवल के स्पोक्समैन की बात है, वहां से पूछो, मैं से। दूसरा, पंजाब के किसानों की बात की जाए, पंजाब के किसानों को लेकर सुनील जाखड़ जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि किसानों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मोहरा बना रही है। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बहुत कुछ किया है, कई सारी योजनाएं दी हैं, उनके खातों में पैसे दिए हैं, उनको हमारे खिलाफ जो है वो कांग्रेस और बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है वो भड़काती है। नहीं, जाखड़ का मैंने एक बयान पुलवामा अटैक पे भी अपने पेज पे डाला है और मैंने ट्वीट भी किया है। उसमें वो जब पुलवामा अटैक हुआ था उस समय वो कांग्रेस में थे, वो प्रधानमंत्री
जी का इस्तीफा मांग रहे थे कि अमित शाह को चाहिए प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगे, तो आज डिफरेंट क्यों है? वो जब कांग्रेस में थे वो कहते थे बीजेपी किसानों की दुश्मन है, तो आज डिफरेंट क्यों बोल रहे हैं? चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे न्यूज 18 ने बातचीत की। अपने सहयोगी सुखजिंदर के साथ पंकज पाई, न्यूज 18 जलंधर।